अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर आप मर्दान में जलसा करते हैं और उस जलसे की वजह से इमरान खान जेल से अस्पताल नहीं जाते या फिर इमरान खान के रिहाई नहीं होते तो फिर जलसे का क्या फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्दान जलसे में, जहां पर चौक दर चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, लोकल क़यादत और मुल्क भर से इस वक्त जो कारकुन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, अगर कामयाब होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, नाकाम होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक कामयाब शो करती है तो उससे इमरान खान को, पीटीआई को क्या फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत से आवाजें ऐसी हैं जो कि आज के इस जलसे के खिलाफ है। वो कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, होम ग्राउंड है पीटीआई का इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से या फिर उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से क्या फर्क पड़ेगा। ये सवाल हम नईम हैदर पंजोता जो कि इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके जो लोग हैं काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। नहीं भाई बताइएगा, हम देख रहे हैं कि काफी हैवी क्राउड है, हमारे अकब में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस वक्त पीटीआई के अपने लोग ये पूछ रहे हैं कि होम ग्राउंड है पीटीआई का, अपने ही लोग हैं, क्या फायदा होगा अगर आप एक कामयाब जलसा कर भी लेते हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया, मेहरबानी। देखिए आज का जलसा जो है वो बिल्कुल मर्दान के अंदर हो रहा है और बड़ी कोशिश की गई कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, लोग ना आए और फ्लॉप हो तो कहें जी कि देखें जी इमरान खान के नाम के ऊपर लोग निकलते ही नहीं है। लेकिन जब भी खान साहब का नाम पुकारा जाता है तो लोग जौक दर जौक आते हैं। ये तमाम कारकुनान आप देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। अभी तो जलसा शुरू भी नहीं हुआ, इस वक्त पंडाल जो है वो भरा पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान की मोहब्बत है, प्यार है कि लोग जो है मोहब्बत करते हुए यहाँ पहुंचते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी कि मर्दान के अंदर जलसा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, ये आपका होम ग्राउंड है, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुहेल अफरीदी जो है वो गए, पंजाब के अंदर भी गए, लाहौर के अंदर हम गए, मैं उनके साथ मौजूद था, सिंध के अंदर भी गए। और नेक्स्ट भी ये नहीं है कि इसके बाद हम पंजाब के अंदर नहीं करेंगे, नेक्स्ट पंजाब के अंदर चले जाएंगे। एजेके का हमारा प्रोग्राम है और कोई इसके अंदर दो राय है ही नहीं। दूसरी ये चीज है कि देखें जब जलसा होता है या कोई एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के ऊपर जो इस वक्त मुल्क के अंदर जुल्म और बर्बरियत चल रहा है, आपने बेसिकली उस इशू को अलाइव रखना होता है, आपने जिंदा रखना होता है, अपनी तहरीक को आपने उजागर रखना होता है, तमाम इश्यूज को, जो कुछ चल रहा होता है उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होती है। तो ये एक्टिविटीज करके हम अपने जो मकसद है, हमारी जो तहरीक है, उसके अंदर हम कंटिन्यूटी जो है वो लेकर चल रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो मध्यम चीज ना पड़े। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर आप मर्दान में जलसा करते हैं और उस जलसे की वजह से इमरान खान जेल से अस्पताल नहीं जाते या फिर इमरान खान के रिहाई नहीं होते तो फिर जलसे का क्या फायदा होगा। देखिए बात यह है कि इससे पहले हम डी चौक भी गए, लोगों ने बड़ी फस्तायत का सामना किया, गोलियां तक खाई, और नेक्स्ट भी लोग जो हैं वो दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस वक्त भी कॉल होगी डी चौक की और मजामत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। डी चौक की वाहिद हल है कि यहाँ से मार्च किया जाए, मार्च की सूरत के अंदर काफिला पूरा लेकर हम वहां रवाना हो, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, रिहाई इस जलसे से नहीं होगी, रिहाई तो पिंडी जलसे से भी नहीं होगी। हाँ पिंडी से करना चाहिए क्योंकि वहां हमारी हुकूमत नहीं है, वहां मजामत होगी, वहां टकराव होगा और मजामत के जरिए मामलात आगे बढ़ेंगे। उस हद तक उनकी बात ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो पंजाब के अंदर भी एक्टिविटी होगी, जलसा होगा। आज नजरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पूरी दुनिया में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आज इस जलसे में सुहेल अफरीदी क्या कोई लाहे अमल देंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से या कोई फाइनल कॉल देंगे आज के जलसे में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी क्लोज है आप सुहेल अफरीदी के। बिल्कुल जी, सुहेल अफरीदी से हमारी परसों मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम उस दिन लाएअमल देंगे, वो सरप्राइज होगा। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ऐसा लाएअमल आए जिससे हमारे कप्तान की रिहाई हो। अच्छा, आप कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है कि सुहेल अफरीदी ने कहा है परसों कि वो सरप्राइज देंगे, तो ये किस किस्म का नईम पंजोता साहब सरप्राइज हो सकता है आपके ख्याल में। देखिए सरप्राइज जो है खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ऐसा लाएअमल दिया जाए जिससे खान साहब की रिहाई हो, क्योंकि खान साहब झूठे मुकदमात में पाबंद सलासल हैं। अब देखें बुशरा बीबी, खान साहब या उनकी बहनों के साथ जिस तरह उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और इस हद तक कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कराया जा रहा, बुशरा बीबी साहबा के साथ जो किया गया वो सारी आपके सामने तमाम तर मिसालें हैं। तो हम बिल्कुल हर सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। ये जबर है, ये जुल्म है, ये फस्तायत है जो की जा रही है हमारे कारकुनों पर जो 2.5 सालों के अंदर किया, और इन तमाम लोगों को सलाम है कि इस मुश्किल टाइम में जो ओहदों के लिए नहीं
जो अपनी वजारतों के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़े, हमारा मुल्क तरक्की करे। और वो तमाम लोग जो समझते हैं कि एक वाहिद लीडर इमरान खान है जो इस मुल्क को आगे लेकर जा सकता है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, ना कोई और माफिया। तो इन तमाम लोगों को सलाम है। इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद है, मिल के इत्तेहाद के साथ हमने आगे बढ़ना है। इत्तेहाद होगा, यकजहती होगी, हम आगे बढ़ेंगे, इत्तफाक होगा। क्यों? तो यूनिटी क्या है? हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान है। बाकी कोई भी रहनुमा हो, कोई भी चीज हो, जो इमरान खान के साथ मुखलिस है वो इमरान खान के नजरिए को फॉलो करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है अपने ही कारकुनान की जानिब से, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज के जलसे में भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बदनाम किया जा सके। और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मुतालबा किया जाता है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ढीचो के नारे लगाए जाते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज कोई ऐसा ऐलान भी हो सकता है कि कारकुनान को ढीचो की कॉल दे दी जाए? देखिए, पहली बात तो यह है ना कि जो कोशिश कर रहे थे कि जलसा ना हो, तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है कि लोग किस तरह लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने। नंबर 1 क्राउड वो आपके सामने है। नंबर 2 ये है कि लोग फिक्रमंद है खान साहब के हवाले से। अगर किसी रहनुमा से कोई सवाल करता है, कोई पूछता है, कोई उंगली उठाता है, तो वो खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि 2.5 साल से वो बेगुनाह पाबंद सलासल हैं। तो इसलिए इनका राइट बनता है ये किससे बात करें, किससे शिकवा करें? नवाज शरीफ से शिकवा करें, मोहसिन नकवी से शिकवा करें, अपनों से शिकवे होते हैं। तो शिकवे इनके जायज हैं, हम इन्हें सरखम तस्लीम करते हैं। कितने लोग आज इकट्ठे कर लेंगे इस जलसा गाह में? इंशाल्लाह ताला क्राउड इतना होगा कि जलसा गाह के बाहर भी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये भी बताइएगा लास्टली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो तो पहुंचेगी, लेकिन महमूद खान अचकजई वगैरह जो तहरीक की तावज़ियान पाकिस्तान के सरबराहान है, उस हवाले से क्या कोई कंफर्मेशन हो सकी है? शिरकत करेंगे आज के जलसे में वो? ये तो उनका अपना फैसला होगा, क्योंकि ये जलसा सुहेल अफरीदी की क़यादत के अंदर यहाँ पर हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जो भी आएगा उसे वेलकम करते हैं, जो नहीं आएगा नेक्स्ट किसी और जलसे में आ जाएगा। तो बस यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर जो लोगों से आपकी बात हुई है, लोगों का जज्बा देख रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों के इन जज्बात पर आप? देखिए, ये सिर्फ गुस्से में ये नहीं नजर आ रहा है, पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच सके, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, हर एक को गुस्सा है। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत तक जो है वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। तो जाहिर बात है, जब बंदा परेशान होता है तो गुस्सा करता है। बहनें भी अगर गुस्सा कर रही हैं तो वो परेशान है तो कर रही हैं, और अपनों से ही गुस्सा होता है, गैरों से तो नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे यहाँ फील्ड से जलसा गाह से अपडेट करेंगे। जो ही मजीद डेवलपमेंट होती है तो उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि क्या आप इस मर्दान का जो जलसा है उससे क्या फायदा हो सकता है पीटीआई को, या फिर फायदा नहीं होगा। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।